तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज 12C को, क्लास 10th की, चैप्टर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट करेंगे इसको और बढ़िया से समझेंगे किस टाइप के इसमें क्वेश्चन हैं। जो आपने लास्ट 2 एक्सरसाइज में सीखा है वही यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कुछ ऐसा कुछ खास नया नहीं है इसमें। तो देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। पहले वाला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को एक घनाकार ब्लॉक मतलब बॉक्स है आपके पास में जो अंदर से खोखला है, ठीक है, उसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों से उसे भरा जाता है। ठीक है, गोलाकार कंचे हैं उनसे उसे भरा जाता है। ठीक है, तो तथा यह कल्पना की जाती है कि घन का 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता। मतलब जो घन का टोटल जगह है घन में, घनाकार जो ब्लॉक है उसमें 1/8 भाग हम भर नहीं सकते, है ना, उसे हम कंचों से नहीं भर सकते। तब घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या, तो जो 1/8 भाग है वो घन का, जैसे मान लीजिए घनाकार ये बॉक्स है, हम एक घन बना लेते हैं, ये हमने घन बनाया, ठीक है, ये घनाकार बॉक्स बनाया, इसका कुछ हिस्सा है तो हम मान लेते हैं इतना हिस्सा है। ठीक है, इतना हिस्सा है जो हम इसमें, कितना है ये 1/8 भाग, इसमें हम कंचे नहीं भर सकते, तो इस हिस्से को हम काट के निकाल देंगे पूरे बॉक्स में से, और जो बचेगा उतने ही कंचे इसमें हम डाल सकते हैं। तो हम एक अलग अलग करना पड़ेगा इसे हमें, पहले पहले हमें इसमें जगह पता करनी पड़ेगी कितनी इसमें जगह है। तो हम इसमें करते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम घन की भुजा कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है घन की भुजा, 22 सेंटीमीटर। और अब हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो घन का आयतन, घन का आयतन कितना हो गया, भुजा की घात 3 होता है, तो भुजा है 22, 22 की घात 3, और 22 का क्यूब करते हैं तो 22 का क्यूब होता है आपका 10,648। ठीक है, कुछ क्यूब्स आपको याद रखने पड़ेंगे, 10,648। ये पूरे बॉक्स का आ गया, पूरे बॉक्स का आ गया, है ना। अब इस पूरे से पूरे बॉक्स में 1/8 भाग ऐसा है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसका 1/8 भाग निकालेंगे, जो कौन सा है, ये ऐसे लिखेंगे, उस भाग का क्षेत्रफल, सॉरी उस भाग का आयतन, क्षेत्रफल नहीं है आयतन है, उस भाग का आयतन जिसमें कंचे कंचों को नहीं भरा जा सकता, बराबर कितना होगा, 10,648 का हमें 1/8 कर देना है। इतना भाग हम इसमें भाग करके पता कर लेंगे कितना बैठेगा, ये आपका बैठेगा 1331। 8 से भाग करेंगे ना, 8 एकम 8, 2 बचे, 8 तिया 24, फिर 2 बचे, 8 तिया 24 और 8 एकम 8, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हिस्सा हम नहीं भर सकते। तो शेष शेष घन का आयतन कितना हो गया, शेष घन का आयतन जिसमें कंचे हम भर सकते हैं वो कितना हो गया, 10,648 माइनस 1331। इसे घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 9,317 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आयतन हमारी, इतनी इतनी जगह हमारे पास उस घनाकार ब्लॉक में बच गई है। अब हमें कंचे भरने हैं, तो हम मान लेते हैं हमने n कंचे भर लिए और एक कंचे का आयतन, संख्या ही तो निकालनी है। मान लो हमने n कंचे भर दिए, उसमें बहुत सारे भरेंगे ना तो हमें पता ही नहीं संख्या उसकी, हमने कहा n कंचे भर दिए, अब वो पूरा भर गया। अब कितना भर गया, 9,317 सेंटीमीटर क्यूब भर गया। इतना जगह उन कंचों ने घेर ली, है ना, इतनी जगह घेर ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू लगा देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और n तो रहेगा ही आपका यहाँ पे, बराबर
9317। बाकी वैल्यूज को हम नीचे ट्रांसफर कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा n बराबर 9317 बटे देखिए 3 जाएंगे आपके ऊपर और बाकी वैल्यू आ जाएगी 4 गुणा पाई भी नीचे आएगी पाई और आर क्यूब भी नीचे आ जाएगा। आप वैल्यू लगा देते हैं 9317 इंटू 3 अपॉन 4 गुणा 22 बटे 7, 7 भी ऊपर चला जाएगा और आर की वैल्यू आर हमारे पास दी है उन्होंने 0.5 है ना, तो इनकी 3 बार गुणा करके हम लिखेंगे इस तरीके से। ठीक, ये हो गया आपका। अब जो कटेंगे उन्हें हम काट देंगे और जो नहीं कटेंगे उन्हें हम नहीं काटेंगे। तो पहले हम इनकी गुणा कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इनको काटा पीटी करेंगे, क्योंकि ये कटने से रहे, क्योंकि ये कटेंगे है नहीं। तो ये हो गए आपके 9317 में 21 की गुणा करेंगे तो गुणा करके आपका बनेगा 195657 अपॉन इनकी हम गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 चौक 88 हो गया और गुणा इन 3 की 5 से गुणा करेंगे तो 125 हो गया, 55 25 25 पंजे 125, 125 में 3 के बाद पॉइंट 0.125। हम चाहते हैं यहाँ से पॉइंट भी हटा देंगे और यहाँ पे ऊपर कितने जीरो बढ़ा लेंगे, 3 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, 3 जीरो बढ़ा लिए। हम पहले 88 से इसमें हम भाग करके देखते हैं कितना बचेगा। तो 88 से हम भाग करेंगे इसे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2223.375 गुणा 1000 बटे 125। ठीक है, 25 को 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये वैल्यू आ गई। 5 से अब इसको काट देते, 5 अट्ठे 40, 8 की हम इसमें गुणा कर देते हैं तो हमारे पास 8 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे आपके पास में, तो जल्दी जल्दी में गलत हो गया, यहाँ पे अपॉन 2 करिए क्योंकि ये जो इसकी जो कंचे का आयतन हम निकाल रहे हैं इसमें जो हमें दिया है वो ब्यास दिया है, हमें ब्यास दिया है तो जल्दबाजी में ब्यास लगा दिया, 0.5 लगा दिया। इसका हमें त्रिज्या बनानी है, त्रिज्या के लिए हम 0.5 अपॉन 2 कर देंगे तो अपॉन 2 कर दिया। ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये अपॉन में है, ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे ये आपका ऊपर आ गया। ठीक, यहाँ भी हमने इसको गुणा कर देना है 8 से। ठीक, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 2223.375 गुणा 64 आ गई। ठीक है, अपॉन आपका कुछ नहीं रहा। ठीक है, अब कोई वैल्यू आपकी नहीं रही, अपॉन में कोई वैल्यू भी नहीं रही। इसकी 64 से हम इसकी गुणा कर देते हैं, फिर जो हमारे पास 64 आएगा तो उससे हम इसकी गुणा करते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो हमारे पास फाइनल 1,42,296, ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन में थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन थी इसलिए मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी। और ये आपका आंसर हो गया, पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है, 1,42,296। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहते हैं कोई मिस्त्री ईंटों से बिमाव 270, 300 सेंटीमीटर और 350 सेंटीमीटर की एक दीवार बनाता है। तो ठीक है, दीवार बनाते हैं जिनमें से प्रत्येक ईंट की माप 22.5, 11.25, 8.75 सेंटीमीटर है। यदि यह मान लिया जाए कि दीवार का 1/8 भाग मसाले से भरा जाता है तो दीवार को बनाने में लगी ईंटों की संख्या। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसका कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। ये दीवार जो दी हुई है इन्होंने, इसकी लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है, इस तरीके की दीवार दी हुई है आपको। कैसी है ये, घनाभ के आकार की दीवार है, इस दीवार में ईंटें लगी हुई हैं आपकी इस तरीके से। ठीक है, तो इन ईंटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, इस तरीके से ईंटें लगी हुई हैं, इन ईंटों की संख्या निकालनी है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो मसाला लग रहा है इतनी जगह मसाले से भरी हुई है, ये मसाले का उन्होंने बता दिया है कि दीवार में इतना भाग मसाले से भरा हुआ है। उन्होंने कितना भाग भरा हुआ उन्होंने बोल दिया है, 1/8 भाग दीवार के आयतन का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम दीवार का आयतन निकालेंगे।
तो यहाँ पे हम निकालते हैं दीवार का आयतन। दीवार कैसी है, घनाभ है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, तीनों की गुणा कर देनी है, 300 गुणा 35, 350 सॉरी, है ना, इनकी गुणा कर देनी है हमें, और हमें इसका आयतन मिल जाएगा। गुणा करके कितना आएगा देखते हैं, टी। तो गुणा करते हैं, 27 दिया कितना होता है, 81 होता है, और ये 3 जीरो ऐसे ही लग जाएंगे आपके, गुणा 35, ठीक है। अब 350, 35 कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 350 है वो, ठीक है ना। तो 4 जीरो ऐसे ही आ गए, 1 2 3 4, ये 4 जीरो ऐसे ही आ गए। 35 और 81 की गुणा आपकी बनती है 28 35, ठीक है, 28 35, इतना सेंटीमीटर क्यूब दीवार का आयतन आ गया। अब इस आयतन का 1/8 भाग, 1/8 भाग किससे भरा हुआ है, मसाले से भरा हुआ है, ठीक है, किससे भरा हुआ है, मसाले से। तो उस भाग को हमें इसमें से काट के हटाना पड़ेगा। तो दीवार लिखेंगे इस बात को, दीवार का 1/8 भाग मसाले से भरा जाता है, भरा जाता है। तो निकाल देते हैं, कितना हो गया, 28 35, 4 टाइम 0 इंटू 1/8, 8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 तियाँ 24, ठीक है, 4 बच गया, 8 पंजे 40, ठीक है, 3 बच गया, 8 चौक 32, 32 हो गया, और 32 हो गया, एक बचा, दोबारा से डिवाइड करते हैं, 8 तियाँ 24, 4 बचे, 8 पंजे 40 हो गए, 3 बचा, 8 चौक 32 हो गया, 32 हो गया, 3 बचा, तो 3 बचा, 8 तियाँ 24 हो गया, ठीक है। और डिवाइड कर लेते हैं साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 5 और 4 जीरो, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे आराम से हो जाएगा, 8 तियाँ 24, 24 हो गया, 4 बचा, 8 पंजे 40 हो गया, 3 बचा, 5 आ गया, 8 चौक 32 हो गया, 3 बचा, ठीक है, और 0 उतारा, ठीक है, 8 तियाँ फिर से 24 हो गया, ठीक है, 6 बचा, 0 उतारा, 8 सत्ते 56, ठीक है, 56 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 56, और ये 4 बचा, 8 पंजे 40, और ये खत्म हो गया, 0 आ गया आपका बचा हुआ, ठीक है। इतना आएगा डिवाइड करके। इतना आयतन जो है सेंटीमीटर क्यूब किससे भरा हुआ है, मसाले से भरा हुआ है। अब मसाले से भरा हुआ है तो हमारे पास शेष दीवार का आयतन कितना हो गया, शेष निकाल लीजिए, शेष दीवार का आयतन। तो शेष दीवार का आयतन कितना हो जाएगा, जो हमारे पास ऊपर आयतन आया है उसमें से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस किया हमने 35,43,750 को, ठीक है। तो इसको हम माइनस करके लिखते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास में, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, हम साइड में माइनस कर रहे हैं, आप भी अपना माइनस करके देखिए कितना आपका आता है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा बचा हुआ आयतन 24,806,250, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। गिन सकते हैं आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये 2 करोड़ के आसपास है, 2,48,06,250 है, ठीक है। तो इतना दीवार का आयतन आ गया। तो ये हमारा दीवार का आयतन आ गया जहाँ पे ईंटें लगाई जाएंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारी बहुत सारी ईंटें लगेंगी दीवार में, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं। तो हमने कहा मान लेते हैं एन ईंटें लगाई गई हैं, तो एक ईंट का आयतन एन गुणा ईंट का आयतन। तो हमें ईंटों के आयतन से बात करनी है, क्योंकि जो दीवार में ईंटें लगी होंगी
उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ तो होगी ना। तो आयतन मतलब हम उस दीवार में ईंटों को भर रहे हैं। तो हमने मान लेते हैं हमने उस दीवार में n ईंटों को भर दिया, तो एक ईंट का आयतन आयतन से ही भरा जाएगा, बराबर ये वाला जो हमारा दीवार का आयतन है। यही तो हम पूरा कंप्लीट भर रहे हैं उसमें। 2,48,000 सॉरी 2,48,06,250 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आयतन हम ईंटों से भर रहे हैं। मान लेते हैं n ईंट लगाई है हमने, ठीक है। तो अब ईंटों की जो डायमेंशंस दी हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इनका आयतन निकाल दीजिए। तो ईंट का आयतन कितना होता है, ईंट घनाभ होती है, तो इसका आयतन भी कितना हो जाएगा, LBH हो जाएगा, बराबर 2,48,062,50, ठीक है। तो n गुणा लंबाई कितनी है ईंट की, लंबाई है 22.5, गुणा चौड़ाई कितनी है 11.25, गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है आपकी 8.75, बराबर 24,80,62,50, ठीक है। 2,48,00,000, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज कहाँ जाएंगी, अपॉन में भेज देते हैं। 2,480 62,50 के अपॉन में भेज देते हैं कितनी वैल्यू, 22.5 गुणा 11.5 गुणा 11.25 गुणा 8.75, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 2 और ये हो गए आपके 3 और 2 5, तो 5 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, ऊपर आ जाएंगे 5 जीरो, ये तो आप जानते ही हैं। अब आराम से इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से पॉइंट रिमूव कर दिया, ये 225 हो गए, पहले 225 से भाग कर लेते हैं इतनी वैल्यू को। तो इसे भाग करते हैं 225 से, कितना आएगा देखते हैं। 225 एकम 225, कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचा, और यहाँ से 2 बचा, ये जीरो उतारा, फिर गया 225 एक की बार जाएगा ये, यहाँ से हमारे पास 5 बचा, ठीक है। अब 6 लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ से 1 बचा, ठीक है, और ये 6 ले लिया हमने, ठीक। सॉरी, यहाँ 1 नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ से हमने हासिल लेके 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ 0 ही बचेगा। अब हमने 6 उतार लिए, अब 6 उतारने के बाद में इसमें डिवाइड जाएगा ही नहीं 56 में, हमें एक 0 बढ़ा के अगला नंबर 2 भी यहाँ पे उतारना पड़ेगा, उतार लिया। अब ये कै बार जाएगा, 3 बार तो आज जा नहीं सकता, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, लेकिन ये कितना है 500 है, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 225 दूनी हो गए आपके 450, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2, और 6 में से 5 जाएंगे तो आपका 1 आ गया, ठीक है। और ये आपका 5 में से 4 गया, 1 आ गया, 112 हो गया। अब 2 तो उतार चुके, 5 उतारेंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार ही जाएगा। 5 25 का 5, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ये पूरा कट गया, ये 0 ऐसे ही आ गया। अब आपके पास फाइनल वैल्यू जो बची है वो बची है 110 250 गुणा 5 जीरो है ये, ठीक है, अपॉन में 1125 गुणा 875, 25 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, तो ये 12 बचेंगे 87 में से, 75 घटा लीजिए, तो 7 में से 5 गए 2, 8 में से 7 गए 1 बचा 12, और ये 5 आ गए उतर के, तो हो गया 125, 25 बन गए 125, इसे काटेंगे 25 चौक 100, यहाँ तक तो गया ही है, 25 चौक 100, 3 जीरो बचेंगे, 4000 बचा, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, ये 2 जीरो, 800 बचा आपके पास। अब जो वैल्यू बची है वो लिख लेते हैं इसको, कितनी बची है आपके पास, 110 250 गुणा 800 बटे 1125 गुणा 7, ठीक है। फिर काटते हैं इसे, 5 से काट लीजिए, तो ये हो गया 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, ठीक है।
तो इसे भी काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, ठीक है, कट गया। 2 उतारे हमने, 2 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगा के 5 और उतार लिए, पचम 25 हो गया और ये 0 ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास आ गई अब फाइनल 22,050 गुणा 800 बटे 225 गुणा 7, ठीक है। डिवाइड करते हैं इसको भी, तो 5 से काटते हैं इसको फिर से, 5 चौक 20, 2 बचा, पचम 25, ठीक है। 5 से इसे काटेंगे, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, ठीक, 5 चितारा 5 एकम 5 और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा आपका। अब हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 4410 अपॉन इंटू 800 अपॉन 45 इंटू 7, 5 नेम 45 और 5 से इसे फिर काटेंगे, 5 अट्ठे 40, फिर 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10। अब आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई 882 इंटू 800 अपॉन 9 इंटू 7, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई है आपके पास में। अब 9 से इसे डिवाइड करते हैं, तो 9 नीम 81, 81 हो गया, 7 बचे, 9 अट्ठे 72, ठीक है। अब 7 से काटें, तो देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, कितना आया आपके पास में? आपके पास में आ गया 14 गुणा 800, सॉरी, ठीक है। तो आपके पास आ गया 14 गुणा 800, ठीक है, 14 अट्ठे 112 होते हैं और 2 जीरो ऐसी लगा दीजिए। इतनी ईंटें आपकी लगेंगी। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होगा आपसे। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान से देखेंगे, देखिए आपको क्या है, एक बाल्टी दी हुई है, इसके नीचे वाले हिस्से की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऊपर वाले हिस्से की त्रिज्या दे रखी है, ऊपर वाले भाग की दे रखी है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या दे रखी है। हमें इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे हम बाल्टी के ऊपरी भाग की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ठीक है, बाल्टी के निचले भाग की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई हमें कितनी दी है? तिर्यक ऊंचाई आपको दी है 45 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए ये बाल्टी है, ये बाल्टी क्या है, शंकु छिन्नक के आकार की है। वैसे कितना फॉर्मूला होता है आपको पता है, नॉर्मली अगर आपके सिलेबस में नहीं है ये शंकु छिन्नक, लेकिन आप क्या लिखेंगे, आपको शंकु का वक्रपृष्ठ अगर याद है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। 2 आर दी हुई है ना, तो देखिए हमें लिखना है बाल्टी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, इस टाइप की शेप का बाल्टी का, याद रखेंगे आप, पाई आर एल होता है वैसे तो शंकु का, तो यहाँ पे 2 आर है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कर देंगे, ये बड़ी आर हो जाएगी और आपकी ये स्मॉल आर हो जाएगी। ये फॉर्मूला है शंकु छिन्नक का वक्रपृष्ठ का, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। शंकु छिन्नक होती है बाल्टी, बाल्टी हो गया, आपके घर में जो स्टील के ग्लास यूज होते हैं इस शेप के, वो सब इसी शंकु छिन्नक में आते हैं। शंकु छिन्नक क्या होता है, एक बार आप देख लीजिए शंकु छिन्नक होता क्या है। ये रहा शंकु, शंकु को हम यहाँ से काट देंगे, ऊपर का हिस्सा काट देते हैं, तो ये हिस्सा जो बचेगा ये नीचे वाला, वो क्या हो जाएगा, शंकु छिन्नक, मतलब कटा हुआ हिस्सा, ठीक है। बस आप इसमें वैल्यू लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा एल कितनी है इसकी, एल आपने देख ही ली 45 है, ठीक है, और आर कितनी है बड़ी वाली 28, और ये कितनी है, ये आपकी है छोटी वाली 7, ठीक है।
तो ये कितना हो गया आपके पास में 22/7 गुणा 45 गुणा 35, यही हो जाएगा। 8 7 15 35 हो गए, 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है, 22 पंजे 110 हो गया गुणा 45। ठीक है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये वक्रपृष्ठ है तो इसलिए इसमें स्क्वायर आएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कहते हैं दवाई के एक कैप्सूल 0.5 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, वाले एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पे 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। इस कैप्सूल की धारिता बताइए। तो जाहिर सी बात है, इसकी धारिता बताने के लिए ध्यान से देखिए, ये बेलन है, इसके दोनों सिरों पे क्या लगा हुआ है? अर्धगोले लगे हुए हैं। तो दोनों सिरों पे अर्धगोले लगे हुए हैं, तो इनकी त्रिज्या व्यास कितना दिया है इसका? 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो अर्धवृत्त लगे हुए हैं, सॉरी अर्धगोले लगे हुए हैं, उनकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? उनकी त्रिज्या 0.25 हो जाएगी। हम चाहेंगे तो देखिए 0.25 इधर से, 0.25 इधर से कम कर दीजिए तो कितनी हो गई? 0.5 हो गई। तो टोटल लंबाई कितनी है कैप्सूल की? यहाँ से यहाँ तक आपकी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 0.25 इधर से ये कितनी है? 0.25 त्रिज्या इसकी, और इधर से ये भी कितनी है? 0.25 है, क्योंकि ये जो आपका व्यास दे रखा है ना 0.5, इसका हाफ हाफ करेंगे तो 0.25 ही बनेगा। तो दोनों साइड से 25 को ऐड करेंगे, 0.5 बन गया। 0.5 हम कम कर देंगे इस दो में से, तो बेलन की हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी। हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए थी ना, तो ये कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर, इतनी रह जाएगी। ठीक है, अब हम अपने काम कर सकते हैं, सारी वैल्यूज आपको मिल गई हैं, तो आप बाकी लिख ही लेंगे। हम इसका कैप्सूल की धारिता निकाल देते हैं। धारिता को हम कहते हैं आयतन। ठीक है, आयतन आएगा, धारिता का मतलब होता है आयतन। तो हम निकाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैप्सूल की धारिता। जिस शब्द में पूछा है वही शब्द में आंसर दे देंगे। कैप्सूल की धारिता बराबर 2 गुणा अर्ध वृत्त का आयतन, सॉरी अर्धगोलों का आयतन, वृत्त लिख दिया, अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो ये कितना हो जाएगा? फॉर्मूला लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 2 गुणा अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, दोनों की रेडियस बराबर है, मतलब बेलन की भी और अर्धगोलों की भी, तो इसलिए सिंबल में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आर यूज़ कर सकते हैं। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? एक तो पाई कॉमन हो गया और दूसरा आर स्क्वायर कॉमन हो गया। ठीक है, अंदर बचेगा 4/3 आर बचा यहाँ से, प्लस यहाँ से एच बचेगा। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो गया? पाई का मान 22/7 और आर कितनी चल रही है? आर आपकी चल रही है 0.5, तो 0.5/2 इंटू 0.5/2, क्योंकि 0.25 है ना आर, और इधर कितना हो गया ये आपका 4/3 गुणा 0.5/2 प्लस ऊंचाई कितनी है इसकी? 1.5 है। ठीक, ये ऊंचाई हो गई बेलन की। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना हो गया। 22 पंजे 110, 110 में क्या हो जाएगा? पॉइंट लग के 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और गुणा 0.5 बटे ये कितना हो गया? 7 गुणा 4, अंदर कितना हो गया? 5 चौक 20, तो 2/3 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, प्लस 1.5। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? इसकी अब फिर गुणा कर देते हैं, 11 पंजे 55। ठीक है, ये पॉइंट वाला 0 हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इससे गुणा कर देंगे तो 0. ये 5.5 बन जाएगा, 11 पंजे 55 हो गया, बटे
7 गुणा 4 गुणा, यहाँ देखते हैं यहाँ वैल्यू कितनी बन रही है, यहाँ 1/3 बचा है और इधर 0.5 बचा हुआ है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3। तो 3 से 3 को डिवाइड किया एक बार के, एक एकम एक, और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा, ये अपॉन में 1 है, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 बार गया, 3 या 15 3 45। ठीक है, इतना बन गया। अब हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 5.5। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 28, 7 चौक 28 गुणा, और ये हो गया हमारे पास में 5.5 अपॉन 3। ठीक है, अब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 55 और 55 की गुणा आपको पता है कितनी आएगी, 55 का स्क्वायर 30 25 होता है, 30 25, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 प्लेस के बाद पॉइंट आएगा, 2 प्लेस हैं इसमें पॉइंट के, बटे 28 गुणा 3। 28 से हम इसे भाग करेंगे, मैंने भाग कर लिया, आप भी भाग कर लीजिए। भाग करने के बाद आएगा 1.080, बस इतने प्लेस तक लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू 1.080 आ गई है। इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाई जब हम 3 करेंगे, 3 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.360। ठीक है, इतनी कैप्सूल की धारिता हमारे पास आ जाएगी। तो कौन सा आंसर ठीक है, मैच करते हैं अपना, ऑप्शन नंबर अपना पहला वाला राइट है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन राइट है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं एक ही आधार त्रिज्या r वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अंदर जोड़ दिया गया है, तब नए ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो दो अर्धगोले हैं, एक अर्धगोला ये हो गया आपका, ठीक है, एक अर्धगोला ये हो गया, दूसरा अर्धगोला बनाते हैं। थोड़ा जल्दबाजी में शेप बना रहे हैं इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इन दोनों अर्धगोलों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, दोनों सेम ही है, दोनों की त्रिज्या कितनी है r, और इसकी भी त्रिज्या r ही है। तो इसका अर्ध मतलब पहले गोले का वक्रपृष्ठ कितना होगा, इसका अगर हम वक्रपृष्ठ लिखें तो 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, और इसका कितना होगा 2πr स्क्वायर होगा। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो किसके आधार के अंदर, ये रहे इनके आधार। ठीक है, इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4πr स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट है। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन ही नहीं था, लॉजिकल क्वेश्चन था। तो इसका पहला वाला ही आंसर हो जाएगा 4πr स्क्वायर। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि त्रिज्या r और h सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास बताइए। तो उन्होंने एक बेलन दिया है, ठीक है, ये हम बेलन बना ले रहे हैं, ये बेलन हो गया। ठीक है, इसमें एक गोला ठीक समावेशित हो रहा है, ठीक समावेशित मतलब पूरी तरीके से इसे घेर ले रहा है, भरा हुआ है, गोला इसके अंदर आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि इसमें ठीक समावेशित होता है उस गोले का व्यास बताइए। तो इस बेलन की क्या है, इस बेलन की तो ये है हाइट, ठीक है, और इस बेलन की ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या। तो हमसे पूछना ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास, तो यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास ही होगा। तो इसकी त्रिज्या जब r है बेलन के व्यास के बराबर होगा, सीधी सी बात है। जब बेलन की त्रिज्या r होगी तो इसका व्यास कितना होगा 2r होगा, सीधा सा क्वेश्चन है। तो कितना आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला राइट होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि ठीक समावेशित होने का मतलब है कि गोला जो है बेलन के अंदर पूरी तरीके से आ गया है। अगर गोला पूरी तरीके से नहीं आता बेलन के अंदर तो गोले की त्रिज्या क्या होती, बड़ी होती। उन्होंने बोल दिया है जो हाइट है वो 2r से ज़्यादा है, हाइट बोल दी है उनने किससे, 2r से ज़्यादा, मतलब इसके व्यास से ज़्यादा है। तो मतलब गोल बेलन बड़ा है और गोला इसके अंदर हाइट के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा है, मतलब इस तरीके की शेप बनेगी। मैं आपको दिखा दूं, नॉर्मली ये शेप बनने वाली है इसकी, कि बेलन की तो ऊंचाई रहेगी अच्छी खासी और उसके अंदर ये गोला इस तरीके से आ जाएगा, पूरा का पूरा भरा हुआ है
और ये रहा इसका व्यास। हाइट से मतलब नहीं है इसमें, आपको हाइट और व्यास बराबर ही लग रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोल दिया है हाइट जो है बड़ी है किससे, बेलन के व्यास से। तो ये बेलन की त्रिज्या आर, तो ये कितनी हो गई 2r हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं एक बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 44 और 24 सेंटीमीटर है तथा बाल्टी की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता बताइए। तो भाई बाल्टी बना लेते हैं। भाई वापस आ गए शंकु चिन्हक पे ही आ गए, ध्यान है आपको, हमने किया था क्वेश्चन शंकु चिन्हक पे ही आ गए। नीचे वाले की कम हो जाता है व्यास, नीचे वाला पोर्शन छोटा होता है, ऊपर वाला बड़ा होता है। इसका व्यास कितना है 44 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट हमें दी है इस बाल्टी की 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, धारिता निकालेंगे। तो शंकु छिन्नक का आयतन लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाल्टी का आयतन। तो ये भी सूत्र आप याद कर लीजिए। ठीक है, बाल्टी का आयतन कितना हो गया, जितना आयतन आपका शंकु का होता है 1/3 पाई आर, इसमें चेंज हो जाएगी, एच ऐसी आएगी, आर 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर बड़ी आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये तो इसकी वैल्यू लगाते हैं और आंसर आ जाएगा। इसका वैल्यू लगाइए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा एच की वैल्यू लगाते हैं 35 दी हुई है, और बाकी वैल्यू लिखते हैं। आर आर कितनी हो जाएगी 44 की आधी 22 हो जाएगी, तो 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 24, 24 का आधा करेंगे 12, आर लगेगी ना, उसका स्क्वायर प्लस 24 गुणा 24 नहीं 22, 22 गुणा 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 पंजे 35 और ये 22 पंजे 110 हो गया, 110/3। ठीक है, 22 का स्क्वायर 484 है ना, 484 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 की गुणा 22 से करेंगे तो 12 दूनी 24 के 4, 2 बच्चे 12 दूनी 24, 24 और 2 26, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ के हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ साइड में जोड़ लेते हैं इसको। और 2 6 4, 4 तियाँ 12 के 2 हाथ से ले 1, 10 8 18 और 1 19 के 9 हाथ से ले 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 8, 892 कितना आ गया 892 आ गया, ये गुणा 110/3 हो गया। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं गुणा, 892 और 11 की करेंगे गुणा, तो कितनी आएगी, 0 ऐसी आ जाएगा, तो ये आपकी गुणा आ जाएगी 9812/3। ठीक है, अब 3 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जो भी वैल्यू आए हमारे पास में 3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 से डिवाइड कर, 3 तियाँ 9 हो गया, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो ये 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो गया। अब 2 उतारा, 2 में भाग जाएगा नहीं। ठीक है, और 0 बढ़ा के एक नंबर पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे नीचे, तो अगला नंबर लेने के लिए 0 बढ़ाएंगे, और जो अगला नंबर है नहीं तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 3 से हम उसमें भाग करेंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा क्योंकि 20 हो गए, ऐसे ही हम भाग करेंगे 6 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास आ गया किस में दिया, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। वहाँ आयतन दे रहे हैं आपका, किस में दे रहे हैं, वहाँ आपका आयतन दे रहे हैं लीटर में, ऑप्शन में है ना। तो हम इसको पहले लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आप याद रखिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 लीटर होता है, कितना होता है 1 लीटर होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है इतना, तो 1000 से हमें इसे भाग करना पड़ेगा। ठीक, 1000 से हम इसे भाग करेंगे, तो यहाँ एक हमारा हमने 892 गुणा 11 से करी थी, 0 रह गया लगाने को, 0 लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये पॉइंट एक प्लेस इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं है पॉइंट।
अब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 32,706.6 बटे 1000। 1000 से हम इसे भाग करेंगे, अब दशमलव जो है 3 स्थान आगे बढ़ जाएगा, तो 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा 32.706 लीटर। बाकी वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है, चेक करते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट है। 32.7 लीटर, ये वाला ऑप्शन पहला वाला राइट है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं एक लंबवृत्तीय शंकु में उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट होता है। तो देखिए, एक शंकु हमने बनाया, ये बनाया हमने शंकु, तो इस शंकु का ये आधार है। कौन है ये आधार? इस आधार के समांतर ही हमें एक तल द्वारा काटना है। ठीक है, एक प्लेन से हम इसको कट करते हैं, तो ये हमने कट किया, तो ये हमें क्या मिलेगा, एक हमें वृत्त मिलेगा, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं दी है कि आप कितना ऊंचा काटेंगे। केवल देखिए, ध्यान से पढ़िए, उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जो भी मिलेगा एरिया, उसके नीचे का ये कटने के बाद में हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, ये चीज मिलेगी। चलिए हम मान लेते हैं इसमें थोड़ी सी चौड़ाई है, चलिए ले लेते हैं इसको हम ऐसे, ये आया है हमारे पास, इस तरीके से आया है। ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गई शेप आपके पास काटने के बाद में। ठीक है, यही आ जाएगी। वो कह रहे हैं उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट होती है ये जो नीचे का जो एरिया है वो मांग रहा है, या इसका ये एरिया है वो मांग रहा है। दोनों में से एक बता दीजिए, कोई भी, दोनों सेम ही होंगे। दोनों का क्षेत्रफल नहीं पूछा, अलग एक का ही पूछा गया है केवल यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यह शेप बन कौन सी रही है, अनुप्रस्थ काट ये होता है, पूरा का नहीं मांगा, अनुप्रस्थ काट होता है जो हमें दिख रही है नीचे से। तो वो कितनी है, ये वृत्त है। क्या होती है, ये वृत्त होती है। जैसे ये रहा बेलन, बेलन हमारा ये है, तो बेलन में अगर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखें तो हमारा ये वाला क्षेत्रफल होता है, ये वाला। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, जितना ये एरिया क्रॉस हो रहा है इस वाले से, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, पूरा नहीं होता वो, ठीक है, वो संपूर्ण में आता है। ठीक, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना इतना है। ठीक है, दो गोलों का अनुपात, आयतन का अनुपात दिया हुआ है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हमें इसकी त्रिज्या मिल जाएंगी, हम उनसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं पहले गोले का आयतन है 4/3 पाई r1³ अनुपात में लिखा है। दूसरे का 4/3 पाई r, कैपिटल R मान लेते हैं इसे, वो स्मॉल r हो गई। ठीक है, r³ हो गई। ठीक है, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये बराबर वैल्यू किसके दी है, 64/27 के दी है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी अब फाइनली, वो कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो आप, r/R का होल क्यूब बराबर 64/27। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो उस साइड में क्या आ जाएगा, इधर घनमूल चढ़ जाएगा, कितना हो गया 64/27। और 64 क्या होता है, 64 किसका होता है, 4 का 4 चौक 16 चौका 64, और 27 होता है 3 का। 4/3 आ गया त्रिज्याओं का अनुपात। अब हमसे पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये था आयतन का अनुपात, आयतनों का अनुपात। तो अब हम निकालेंगे किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना बनेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r², तो स्मॉल r ऊपर और बड़ी r नीचे, 4 पाई r², क्योंकि हमने वहां भी यही किया है, r²। तो ध्यान से देखिए किसके बराबर, ये अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे हम कि r/r का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं भाई, दोनों के ऊपर सेम पावर है तो हम इसको कॉमन करके बाहर लगा सकते हैं। यहाँ भी हमने यही किया है, दोनों के ऊपर सेम पावर है, उसे कॉमन करके हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे r/r की वैल्यू कितनी आई है, 4/3 आई है, 4/3
3 आई है। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो हमारे पास फाइनल अनुपात कितना आ गया 16:9। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला राइट है 16:9। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं यदि आधार की परिमाप 33 मीटर है तब शंकु की त्रिज्या होगी। तो देखिए ये आधार है शंकु का, तो शंकु के आधार का परिमाप दे रखा है। तो आधार में है कौन वृत्त, आधार में है कौन वृत्त, तो यही तो लंबाई दे रखी है, ये वृत्त है। तो इसकी परिधि ठीक है क्या होगा वृत्त की परिधि शंकु के आधार का परिमाप कितना दिया है 33 दिया है। ये किसके बराबर है 2 पाई आर के बराबर, के वृत्त की परिधि होती है, सीधी सी बात है। वृत्त होता है नीचे, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालते हैं, त्रिज्या ही पूछ रहे हैं 33/2 पाई। अब वैल्यू लगा देते हैं 33/2 गुणा 22 और 7 कहाँ आ जाएंगे ऊपर आ जाएंगे। तो 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22 हो गया। कितना हो गया 7 तियाँ 21 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। तो आपका कौन सा आंसर राइट है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट है। मीटर लिख देते हैं बस, मीटर में दी हुई डायमेंशन। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं अर्धगोलाकार कटोरी की एक कोर की परिधि 132 सेंटीमीटर तब व्यास होगा। तो अर्धगोला बना लेते हैं जी। ये रहा आपका अर्धगोला। तो देखिए अर्धगोले की कोर, तो ये कोर हो गई। इस कोर को, ये कोर कैसी होगी वृत्ताकार होगी, बिल्कुल होगी। उसकी परिधि दे रखी है। तो देखिए कोर की परिधि, कोर की परिधि कितनी दी हुई है 132 दी हुई है सेंटीमीटर। तो कोर क्या है, कोर की परिधि, ये कोर क्या है आपका वृत्त है, तो ये वृत्त की परिधि होगी। वृत्त की परिधि कितनी 2 पाई आर बराबर 132। अब हम क्या करेंगे यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तभी हमें व्यास मिलेगा, उससे पहले तो मिलेगा नहीं। 2 पाई हो गई। अब इसमें हम पाई की वैल्यू लगा देते हैं 132 2 गुणा 22 गुणा 7 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, और 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6। तो कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर आ गई आपकी त्रिज्या। 21 आ गई। अब 21 तो आ गई त्रिज्या। अब व्यास निकालेंगे तो व्यास बराबर कितना होता है 2r होता है। तो 2 गुणा r कितना 21 है आपका, तो कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। तो हमें व्यास मिल गया 42 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कहते हैं एक लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर है और ऊंचाई 9 मीटर है। शंकु का आयतन निकालिए। तो भाई परिधि आपको पता ही है कितनी होगी 2 पाई आर बराबर दिया हुआ है और ये हमें ऊंचाई दी हुई है। तो परिधि से आप त्रिज्या निकाल लीजिए। तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया है 44 दिया है। तो आर बराबर 44/2 गुणा, ये पाई बटे में आएगा, पाई का मान 22 और 7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गए, आर आ गई आपकी 7। और शंकु का आयतन कितना होता है आप ढंग से करना, हम रफली कर दिए, इस वाले क्वेश्चन को मैंने रफली कर दिया है और आप इसको ठीक से करना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 1/3, पाई का मान लगा देंगे 22/7 और आर आपकी हमने निकाल ही ली है, कितनी आ गई है, आर नहीं यहाँ 7 लिखिए, 7 आ गई है, 7 × 7 और ऊंचाई आपकी 9। तो 7 से 7 कट गया। ठीक है, 3 से इसे काट देते हैं तो हमारे पास आ गया 22 गुणा 21। ठीक है, 3 सत्ते 21। 21 से हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4 बचे, 21 दूनी 42, 42 और 4 हो गए 46। ये आ गया आपका मीटर क्यूब। इतना आपका आंसर आ गया, इतना आयतन होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।
कहते हैं किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन बताओ। तो पूरे गोले की बात हो रही है, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। 4πr² होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कितना दिया हुआ है, 616 दिया हुआ है। हमें यहाँ से क्या मिलेगी, आप आर मिलेगी। ये सारी वैल्यूज इधर ट्रांसफर हो जाएंगी, 4 इंटू पाई, ठीक है। और इसे जब हम सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया, देखिए r² बराबर 616/4 गुणा 22 और 7 आ जाएंगे ऊपर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 2 से काट देते हैं, 11 हो गया, और 2 से इसे काट देते हैं, 2 3 6, ठीक है। और 0 बढ़ा के हमने 1 उतार लिया, 2 8 16 हो गया, ठीक है। 4 7 28, 2 बचे, 4 7 28, 11 7 77। तो हमारे पास r² बराबर कितना आ गया, 7 गुणा 7। तो आपको पता चली गया होगा r कितनी आ जाएगी, 7 गुणा 7 कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो आयतन कितना होता है, आयतन होता है आपका शंकु का, गोले का आयतन है, तो 4/3 पाई r³ होता है। तो कितना हो गया, 4/3 गुणा 22/7 गुणा r कितनी है, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। एक 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब इनको हम गुणा करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी 22 चौक 88 गुणा 49/3, ठीक है। 49 गुणा 88, ठीक है। तो 49 और 88 की हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4312/3। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लौट के कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और एक बचा 3 तिया 9 और 2 बचे 3 सत्ते 21 पॉइंट लगाया और एक बचा 3 तिया 9, ऐसी 3 3 चलता रहा क्योंकि 10 रह गया था लास्ट में। तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा आपका आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला राइट है इसमें, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब करेंगे अपना नया चैप्टर सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम से। चलिए।